अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आपने सुना ही होगा कि टीपू सुल्तान मुसलमानों का एक बहादुर तरीन बादशाह था, जिससे कुफर, अंग्रेज़, यहूदी इतनी हैबत तारी थे कि वो उनका नाम देने से भी डरते थे। तो वो है ना कि अंग्रेज़ ऐसी चालें चलते हैं कि मुसलमान समझते ही नहीं, और हमारा ज़हन ऐसा बन गया है कि हम ग़ुलाम बन गए हैं अंग्रेज़ों के। वो अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी ना कि लॉर्ड म्यू वासराय को जिस मुजाहिद मुसलमान ने कत्ल किया था, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि इस मुसलमान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और लॉर्ड म्यू को लोग हमेशा याद रखेंगे। और उन्होंने लॉर्ड म्यू के नाम से लाहौर में एक म्यू अस्पताल बना दिया। तो आज हमारे पूरे मुल्क में म्यू अस्पताल को जाना जाता है, लेकिन उस शेर अली मुजाहिद का नाम ही शायद को जानता हो। इसी तरह उन्होंने टीपू सुल्तान की बादशाह में जो बड़े बड़े ओहदे थे, उनको बदनाम करने के लिए ऐसी चाल चली कि जो बड़े ओहदे थे, सूबेदार का ओहदा गवर्नर का ओहदा होता था। अंग्रेज़ ने एक लेफ्टिनेंट के मातहत ओहदे को सूबेदार का नाम दे दिया। सुल्तान टीपू के वज़ीर खुराक के मनसब को खानसामा कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने अपने बावर्ची को खानसामा कहना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया के खलीफा से मदद चाही थी। अंग्रेज़ों ने अपने हुजाम का नाम खलीफा रख दिया। टीपू के दरबार में पगड़ी को इज़्ज़त और फजीलत की अलामत समझा जाता था। अंग्रेज़ ने नौकरों और ग़ुलामों को पगड़ी पहना दी। टीपू सुल्तान के दौर में जुमादार एक बहुत बड़े पुलिस अफसर का नाम था। अंग्रेज़ों ने खाकरूब को जुमादार का नाम दे दिया। बादशाह या सुल्तान के दो बड़े मोतमद और आला वज़ीर बादशाह के दाएं और बाएं बैठते थे, तो उनकी कुर्बत और सुम्मत की वजह से और फ़ारसी में चप बाएं और रास दाएं की निस्बत से चपरासी कहलाते थे। इतने मुअज़्ज़ज़ ओहदों के नाम को ज़लील करने के लिए पियोन को चपरासी का नाम दे दिया। इसी तरह बेशुमार दीगर ओहदों का नाम भी बदल दिए गए, और ये ज़िल्लत और महकूमी की अलामतें आज भी एक छोटे से दफ्तर से लेकर ऐवानों तक नज़र आती हैं। जब तक कौम सोच नहीं बदलेगी, उस वक़्त तक कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। हमारी फरमाबरदारी देखिए, हम आज तक नफ़रत और तज़लील की इस महरास को गले से लगाए फिर रहे हैं। मेरा अपने नौजवानों को एक ही पैगाम है कि खुदारा अपनी तारीख़ को पढ़ें, अपनी तारीख़ याद करें। वो है ना कि जो कौम अपनी तारीख़ को भूल गई,